हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? तो आइए प्रभु के वचन पर मनन करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से हम आपके सन्मुख आते हैं। आज दोबारा अपने वचन से हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के वचन हमारे लिए काफी आवश्यक हैं। कैसे हैं आप लोग? बीती रात क्या अच्छे से सोने पाए? जीवन कैसा है आपका? कैसा चल रहा है सब कुछ? हमारे कामों में क्या सफलता है? क्या जो आप चाहते थे वो पूरा करने पा रहे हैं? क्या तृप्त होकर रात को सोने पाते हैं? सुबह खुशी से उठकर परमेश्वर की योजना के अनुसार क्या अपने जीवन को बिता पा रहे हैं? जब तब हमें अपने आप को परखना चाहिए। कुछ लोग हमेशा कहते रहते हैं, अरे कुछ दिन हो गए तबीयत ठीक नहीं है, उस दिन से ऐसा चल रहा है। हमेशा वे कहते रहते हैं। कब से बताइए? वो लोग आए थे ना घर में, उस दिन से लेकर आज तक ऐसा ही चल रहा है। हम गए थे ना उनके यहां पर, उस दिन से ऐसा ही है। वो पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो गया था ना, उन्होंने हमें डांटा था, उस दिन से लेकर अब तक। उस व्यक्ति ने बुरा भला कहा था ना, तब से लेकर पता नहीं कुछ तो किया है। इस प्रकार के अंधविश्वास कई लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं जब वह सोच रहा था, उसने छींक दिया इसीलिए मुझे नुकसान हुआ। अरे पता नहीं किसका मुंह सुबह सुबह देख लिया इसीलिए यह सब कुछ हुआ। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। यह सब अंधविश्वास है। इस प्रकार की चीजों पर हमें विश्वास नहीं करना। यदि परमेश्वर आपको आशीष दें तो कोई आपको श्राप नहीं दे सकता। जहां पाप होता है वहीं श्राप भी होता है। अपने आप को परख कर देखें कि कहीं आप में पाप तो नहीं। अगर कोई श्राप है भी तो वह इसीलिए क्योंकि आपने कभी शैतान को अवसर दिया था, किसी मनुष्यों की वजह से नहीं है श्राप। हमारे देश में अंधविश्वास तो बहुत ज्यादा है। हर चीज से डरना, अरे आज तो समय अच्छा नहीं है, अरे किसी ने नजर लगा दी है ना? आपने भी सुना होगा, है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के बाद इस प्रकार की बातें हमारी जुबान से ना निकलें। हमें कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं। प्रभु पर विश्वास करने के बाद हमारे विरुद्ध उठने वाला कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। कोई हानि हमें खत्म नहीं करेगी। आप बस विश्वास करें। लोग हमारा कितना ही विरोध कर लें, कितने ही लोग आकर हमें श्राप दे दें, लेकिन वे कोई भी श्राप हमें बाधित नहीं कर सकते। वचन में देखिए, नीति वचन की पुस्तक 26वां अध्याय उसकी 2 आयत। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूपाबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। गौरैया हो या फिर सूपाबेनी, वे अपने पंखों को फैलाकर उड़ रहे हैं और वे वहीं उतरेंगे जहां उन्हें उतरना है। वचन क्या बोल रहा है? और सूपाबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, उसे जहां बैठना है वहीं वो बैठती है। श्राप भी कुछ ऐसा ही है। वचन कहता है श्राप व्यर्थ नहीं पड़ता। इस वचन के मतलब को आप समझ रहे हैं? गौरैया की तरह, सूपाबेनी की तरह हो सकता है श्राप आपके सर के ऊपर मंडरा रहे हो, लेकिन वो आपके ऊपर नहीं बैठेंगे, नहीं उतरेंगे। विश्वास करें, कोई भी श्राप या कोई भी बुराई आपको छू नहीं सकते। मसीह यीशु के लहू से छुड़ाए गए किसी को भी शैतान छू नहीं सकता। क्या आप धुले हैं? क्या आप में गंदगी है? नूह जब जहाज में था, पानी सूखा कि नहीं देखने के लिए वो एक कौवे को भेजता है।
वो वापस नहीं आता। सूखी भूमि देखकर, शवों को देखकर वो उसे खाने को चला गया। उसके बाद एक कबूतर को भेजता है। वो घूमते घूमते वापस आ जाता है। वो कबूतर जो है उन तमाम गंदगियों को देखकर, उन तमाम शवों को देखकर उनके ऊपर वो उतरता नहीं, वो रुकता नहीं, वापस आ जाता है। थोड़े दिन के बाद वो उसे दोबारा वापस भेजता है, उस कबूतर को। इस बार जलपाई के पेड़ का एक नया पत्ता उसकी चोंच में होता है। वहां पर पेड़ पौधे पनप रहे हैं। उन बढ़ते पेड़ पौधों पर वो कबूतर उतरता है। परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन पर आना है तो आपके जीवन में फल होने चाहिए। अगर आपके जीवन में पाप हैं तो उस कौवे के नाई वो शव को खाने वाले हो जाएंगे। लेकिन मसीह यीशु के लहू से धुल जाने के बाद जिस द्वार पर लहू की छाप थी, उस घर पे मृत्यु नहीं गया। शैतान अय्यूब के घर के चारों ओर घूम रहा था, लेकिन उसमें वो प्रवेश नहीं करता है। प्रभु की अनुमति के बाद ही वो जो कुछ करना चाहता था उसने किया। इसीलिए फालतू की बातों को सोचकर आप घबराएं ना। व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। उसने मुझे श्राप दिया इसलिए ऐसा हो गया, बिल्कुल ना सोचें। कुछ लोगों का मुंह ही ऐसा होता है, खोलते ही वे केवल श्राप देते हैं। मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकलती। इसीलिए यह मुंह काफी भयंकर है। इसी मुंह से तुम परमेश्वर की आराधना भी करते हो और इसी मुंह से मनुष्यों को तुम श्राप भी देते रहते हो। जो लोग मसीह के लहू से नहीं धुले हैं, लेकिन हम मसीह के लहू से धुले हैं, इसलिए ना हमारे मुंह से श्राप निकलने चाहिए। और यदि कोई हमें श्राप दे तो भी जब हम मसीह यीशु के पंखों तले छुपे होते हैं तो वे श्राप हमारा कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार आप जिए, संसार की कोई बुराई आपको छू नहीं पाएगी। लोग आपका विरोध करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, बुरा भला कहेंगे, लेकिन आप बिल्कुल घबराएं ना। मसीह यीशु पर विश्वास करने की वजह से आपका फल बड़ा है। व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। तो फिर हमारे जीवनों में आशीष क्यों नहीं है? क्या आप वाकई में आशीष पाना चाहते हैं? यह जो पद है ना, आशीष, एक आदत बन चुका है। मां बाप अगर हमें आशीष दें तो बहुत अच्छा है। परमेश्वर के सेवक अगर हमें आशीषित करें तो बहुत अच्छा है। उससे भी बेहतर है अगर परमेश्वर हमें आशीष दें। भजन संहिता 109 की 17वीं आयत यदि देखें तो लिखा है, उसे श्राप देना पसंद था इसलिए श्राप उस पर आ पड़ा। श्राप देने वाला श्रापित होगा। अगर सबको श्राप देना आपको पसंद है, अंततः वह तमाम श्राप आप ही पर आएंगे। सावधान। आपकी इच्छा है कि आप आशीष पाएं, लेकिन दूसरों को आप श्राप देते हैं। आपका श्राप आप ही पर आ पड़ेगा। जो खड्डा आपने दूसरों के लिए खोदा था, आप गिरेंगे। हामान मोर्देकाई के लिए एक मौत के षड्यंत्र को रचता है, अंततः वो खुद उसमें गिर जाता है। इसलिए अगर हम आशीष देंगे तो आशीष पाएंगे, अगर श्राप देंगे तो श्राप ही पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को एक वायदा दिया था, जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे मैं उन्हें श्राप दूंगा। परमेश्वर के सेवकों को श्राप देना, प्रभु के बच्चों को श्राप देना, यह एक साधारण बात हो गई है। बुरा लगता है सुनकर। श्राप देकर वे अपने आप के लिए ही श्राप बटोर रहे हैं। व्यर्थ श्राप हम पर नहीं पड़ते। जो श्राप दे रहा है उसी पर वह अंततः पड़ते हैं, वह उन्हीं पर पूरा हो जाता है। अगर कुछ बुरा आपके साथ होता है तो ना कहें कि मुझ पर नजर पड़ गई, किसी ने नजर लगा दिया,
हम मसीह के लहू के नीचे छुपाए गए हैं। प्रभु पर विश्वास करें। इसलिए प्रभु कहते हैं जो तुम्हें श्राप दे उन्हें भी तुम आशीष दो। यदि श्राप देने वालों को भी तुम आशीष दो तो तुम आशीष पाओगे। 17 का दूसरा भाग, वह आशीष देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीष उससे दूर रहा। आशीष पाने की इच्छा यदि आप में नहीं तो वह आशीष आपके पास कैसे आएगी? प्रभु मैं आशीष पाना चाहता हूं। प्रभु श्रापों से मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। मुझे आशीष दें। मुझे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाए प्रभु। जब आप आशीष पाएंगे, परिवार के लिए आप आशीष का कारण बनेंगे। जब आप आशीष पाते हैं, आपकी आशीष पीढ़ी पीढ़ी तक के लिए होती है। इसलिए जब आप प्रभु के पास जाते हैं, इधर उधर की चीजें ना मांगे, प्रभु से उनकी आशीष मांगे। प्रभु मुझे आपकी आशीष चाहिए। आज विश्वासियों को देखकर उनकी हंसी उड़ाने वाले, उन्हें श्राप देने वाले कई लोगों को हम देखते हैं। हमें उन पर तरस आना चाहिए, उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। उन्हें दोबारा श्रापित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करना प्रभु हमें सिखाते हैं। जब आपने अपने विश्वास को प्रभु पर ला दिया है, कोई मुझ पर नजर लगा देगा, मुझे श्राप दे देगा, ऐसा भय आपके अंदर कभी ना हो। उन दिनों में इस्राएली प्रजा को श्राप देने के लिए बालाक नामक राजा बिलाम नामक भविष्यवक्ता को बुलाता है। मैं तुझे पैसा दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, तू आकर इन लोगों को श्राप दे, मेरे साथ आ। बुलाने पर बिलाम जाके प्रभु से पूछता है। तब प्रभु से क्या जवाब देते हैं? देखिए, गिनती की पुस्तक 22वां अध्याय 12वीं आयत। तू उनके साथ मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। जो आशीष के भागी हैं, तू उन्हें श्राप मत दे, तू उनके साथ मत जाना। 3 बार कहने के बाद भी बिलाम नहीं सुनता, अंततः जाता है, राजा के उपहारों के लालच में आ जाता है। वहां जाकर जब लोगों को श्राप देने के लिए मुंह खोलता है, उस मुंह से क्या निकलता है? देखिए, 23वां अध्याय 8वीं आयत। जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया, मैं उन्हें श्राप क्यों दूं? परमेश्वर ने इन्हें श्राप नहीं दिया तो मैं क्यों श्राप दूं? जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी, उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? परमेश्वर ने जिन्हें आशीष दिया है, कौन उन्हें श्राप दे सकता है? क्या आप प्रभु के हाथों आशीष पाए हुए हैं? क्या मसीह के लहू में धुले गए हैं? क्या प्रभु की आशीषों में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं? भय ना खाएं, बिल्कुल ना डरें। संसार शायद आपसे नफरत करता हो, आपको श्राप देता हो, आप पर इल्जाम लगाता हो, आपको परेशान करता हो। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? मार डाल सकते हैं। मसीह के संतानों के लिए, मसीह के लिए कुर्बान होकर मरना आशीष की बात ही है। वे केवल आपके शरीर को ही मार सकते हैं, पर उनसे डरें जो आपके शरीर और आत्मा दोनों को नरक में भेज सकते हैं। वचन कहता है, आज आपके अंदर भय क्यों है? किसी ने कुछ कर दिया है सोचकर आप डरने लगते हैं, तो कायरता की जो आत्मा है वह शैतान का भाग है। शैतान का सामना करना सीखें, चाहे कोई कुछ बोले। जब तक मेरा हृदय परमेश्वर के सामने साफ है, वो मुझे छू नहीं सकता। बुलेट प्रूफ सुना है ना? गोली चलाने पर भी गोली भेद नहीं पाती, लेकिन आजकल उस बुलेट प्रूफ को भी भेदने वाले कई सारे हथियारों को हम देख सकते हैं। लेकिन याद रखें, जो कोई प्रभु में, प्रभु यीशु के लहू में, उनके कवच में है, कोई खतरा हमारे करीब नहीं आ सकता। जब हम प्रभु के द्वारा आशीषित किए गए हैं, प्रभु के आशीषितों को
कोई श्रापित नहीं कर सकता। याद रखें हमेशा, मुझे प्रभु ने उद्धार दिया है, मैं उनकी संतान हूं। कोई भी मेरे विरुद्ध कुछ भी क्यों ना कर ले, जादू टोना टोटका मेरी कुछ हानि नहीं कर सकता। हिम्मत के साथ, विश्वास से, शुद्ध हृदय से आगे बढ़ते जाएं। प्रभु से कहें, प्रभु अपने पंखों तले मुझे छुपाएं। प्रभु अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध करें और आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। संसार से, मनुष्यों से, श्रापों से बिना डरे हुए हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर के अधीन होकर, उनके गवाह होकर हम जिएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जो कोई इन संदेशों को सुन रहा है उन पर आपका अनुग्रह आज हो जाए। प्रभु आज जो कोई इस भय में जी रहा है, मुझे किसी ने श्राप दे दिया है, मुझ पर जादू टोना किया है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आज के दिन उनके जीवन में छुटकारा आ जाए। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें कोई सफल नहीं होगा। इस बात पर विश्वास करते हुए दृढ़ता से आप में आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु जो आपकी संतान हैं उन पर कोई श्राप कार्य नहीं करता। प्रभु जो लोग आपके द्वारा आशीषित हैं उनके विरुद्ध अपने मुंह को खोले बिना उन्हें आशीष देकर, आशीषित होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, टेक्स्ट या वॉइस मैसेज द्वारा आप उन्हें हमें भेज सकते हैं। हम आपसे सुनकर, आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।